नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा आप लोग। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsite.com से पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से 25 तक के प्रश्नों को देख लिए थे। आज हम लोग 26वें से प्रश्न से देखेंगे। 26वें नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने की घोषणा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर, या फिर गगन नारंग, या फिर अभिनव बिंद्रा, या फिर जीतू राय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है आईओसी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो ये घोषणा किया गया है कि भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को जो है पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान जो है 10 अगस्त को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा का नाम आपको याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो है 5 वर्षों में रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए घोषित जो है केंद्रीय सहायता राशि कितना आवंटन किया गया है? तो ऑप्शन है 1.5 लाख करोड़, या फिर 2 लाख करोड़ रुपए, या फिर 3 लाख करोड़ रुपए, या फिर 4.1 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो है 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए जो है प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितने युवा है? तो 4.1 करोड़ युवाओं को। ठीक है, कितना लाख रुपए? तो 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न, हाल ही में 13 मार्च 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा ठीक है हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन है ग्रीन इंडिया मिशन, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, या फिर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, या फिर ऑप्शन डी है स्वच्छ परिवहन पहल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है भारत में हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की शुरुआत किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 29वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कर नीति परिवर्तन प्रस्तावित किया है? तो ऑप्शन है एक नया संपत्ति कर लागू करना है, या फिर ऑप्शन बी है पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि करना, या फिर ऑप्शन सी है एंजल टैक्स को समाप्त करना, या फिर ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट दर करों में कमी करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे एंजल टैक्स को समाप्त करना हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए जो है एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य जो है निवेशकों को शेयर जारी करके गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर पहले लगाए जाने वाले कर को हटा करके निवेश को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो एंजल टैक्स को समाप्त करना ये आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न कि हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी धनराशि को आवंटन किया गया है? तो ऑप्शन है 1.52 लाख करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन बी है 1.25 लाख करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन सी है 2 लाख करोड़, या फिर ऑप्शन डी है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 1.52 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है इन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि का समर्थन करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जो है 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय बजट में जो है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी कोष के लिए कितनी धनराशि की घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन है 500 करोड़ रुपये, या फिर 1000 करोड़ रुपये, या फिर 2000 करोड़ रुपये, या फिर 1500 करोड़ रुपये। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे 1000 करोड़ रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट जो है अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के उद्देश्य से 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा किया है। तो ये आपको याद रखना है, अंतरिक्ष से संबंधित है हमारे। अगला 32वां प्रश्न,
हाल ही में सरकार ने उन युवाओं के लिए किस वित्तीय सहायता की घोषणा किया है जो मौजूदा योजनाओं और नीतियों के तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है पूर्ण छात्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन बी है रियायती ट्यूशन फीस, या फिर ऑप्शन सी है 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता, या फिर ऑप्शन डी है निःशुल्क शैक्षिक सामग्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा उन युवाओं के लिए जो है वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया है जो मौजूदा योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं है, जिससे वे घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। और इस पहल का उद्देश्य जो है वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा तक पहुंचने में छात्रों को समर्थन करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 33वां प्रश्न कि हाल ही में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किस नए अभियान की घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, या फिर ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जन धन योजना, या फिर ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान हो जाएगी। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा जो है वित्त मंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जो है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किया है। अगला 34वां प्रश्न, हाल ही में नाबालिग बच्चों के लिए, किसके लिए? नाबालिग बच्चों के लिए घोषित किया गया है नई पेंशन योजना का नाम क्या है और इसमें से कौन सा योगदान देता है? तो ऑप्शन है सुरक्षा अभियान है, सुरक्षा पेंशन योजना है। ठीक है, और इसको सरकार के द्वारा जो है इनमें से योगदान दिया जाता है, या फिर सुकन्या योजना है जिसमें माता पिता के द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है वात्सल्य योजना है जिसमें माता पिता और अभिभावकों के द्वारा योगदान दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है बेटी बचाओ योजना है और ये सरकार के द्वारा योगदान दिया जाता है। तो कौन सी योजना है हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा वात्सल्य योजना है, जिसको माता पिता और अभिभावकों के द्वारा जो है इसमें योगदान दिया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में नाबालिग बच्चों के लिए घोषित योजना है, ये आपको याद रखना है, वात्सल्य योजना। अगला 35वां प्रश्न कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में जो है भारत की वास्तविक विकास दर और नाममात्र विकास दर क्या था? तो वास्तविक विकास दर 7.5% और नाममात्र विकास दर 8.5%, या फिर वास्तविक विकास दर 8.2% और नाममात्र का विकास 9.6%, या फिर ऑप्शन सी है वास्तविक विकास दर 8.8% और फिर नाम मात्र का विकास 9% है, या फिर ऑप्शन डी है वास्तविक विकास 7.8%, या फिर नाम मात्र का विकास 9.4%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक विकास दर जो है 8.2% है और नाम मात्र का विकास 9.6% है। ठीक है, अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो भारत की वास्तविक विकास दर 8.2% और नाम मात्र का विकास दर 9.6% रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 36वां प्रश्न कि हाल ही में 2024-25 के लिए मत्स्य विभाग के लिए कुल आवंटन राशि कितना आवंटित किया गया है? ऑप्शन 1500 करोड़, 2000 करोड़, या फिर 2616.44 करोड़, या फिर 3000 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2616.44 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 2616.44 करोड़ रुपये जो अभी हाल ही में अभी 2024-25 के बजट में जो है मत्स्य विभाग के लिए इतना राशि आवंटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में जो है रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का आवंटन कितना किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है 1,50,000 करोड़, या फिर 2 लाख करोड़, या फिर 2,62,200 करोड़, या फिर 3 लाख करोड़ रुपए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2,62,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट में रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए जो रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। ठीक है, बजट पे हम लोग स्पेशल वीडियो भी किए थे, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, वहाँ पे सभी बजट को कवर करने का हम लोग प्रयास किए थे। अगला 38वां प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है पूंजीगत व्यय के लिए कुल कितना प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 9 लाख करोड़ रुपए, या फिर 10,50,000 करोड़ रुपया, या फिर 11,11,111 करोड़ रुपये, या फिर 12 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 39वां प्रश्न,
39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार समावेशी और व्यापक संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो ऑप्शन है समग्र दृष्टिकोण, या फिर लक्षित हस्तक्षेप, या फिर ऑप्शन सी है वृद्धिशील विकास, या फिर सतत विकास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? समग्र दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है समावेशी और व्यापक संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए जो है समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 40वां प्रश्न, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या फिर 25 लाख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण सीमा बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि का उद्देश्य जो है छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को अधिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। तो 20 लाख आपको याद रखना है। अगला 41वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 में आवंटित रक्षा बजट क्या है? ठीक है, रक्षा बजट क्या है, डिफेंस में कितना खर्चा किया गया है? तो ऑप्शन है 5.5 लाख करोड़ रुपया, या फिर 6 लाख करोड़ रुपया, या फिर 6.22 लाख करोड़, या फिर 6.5 लाख करोड़ रुपए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? 6.22 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 में आवंटित जो है रक्षा बजट के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। ठीक है, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इतना राशि आवंटन किया गया है। अगला 42वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए जो है कितना राशि आवंटन किया गया है? तो ऑप्शन है 700 करोड़ रुपये, या फिर 800 करोड़, या फिर 900 करोड़, या फिर 1000 करोड़ रुपये। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर 900 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए जो है 900 करोड़ राशि आवंटन किया गया है। इस फंडिंग का उद्देश्य जो है भारत में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इतना राशि आवंटन किया गया है। तो 900 करोड़ आपको याद रखना है। अगला 43वां प्रश्न, कि हाल ही में वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का कुल बजट कितना है? ठीक है, 45.78 लाख करोड़ रुपया, या फिर 48.21 लाख करोड़ रुपया, या फिर 50.33 लाख करोड़ रुपये, या फिर 52.15 लाख करोड़ रुपये। तो आपको बताना है कि 24-25 के लिए भारत का कुल कितना बजट है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 48.21 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का कुल बजट जो है 48.21 लाख करोड़ रुपये इतना राशि आवंटित किया गया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई को बजट पेश किया गया था। ठीक है, 23 जुलाई को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला 44वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो है कौन सा प्रतिबंध हटा दिया है? तो ऑप्शन है राजनीतिक रैलियों में भागीदारी करना हटाया है, या फिर ट्रेड यूनियनों में शामिल होना हटाया है, या फिर RSS गतिविधियों में भाग लेना हटाया है, या फिर निजी व्यवसायों में शामिल होना हटाया है। कौन सा हटाया है? तो देख लेते हैं सही उत्तर क्या है? RSS गतिविधियों में भाग लेना हटाया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जो है ABPMJAY योजना, ठीक है, अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है कितने प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन है 40%, 45%, या फिर 49%, या फिर 55%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 49%। ठीक है, 49% आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न, हाल ही में मेलबोर्न में, ठीक है, मेलबोर्न का ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, मेलबोर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFF में जो है किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला और संस्कृति राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में जो है किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला और संस्कृति राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रामचरण, या फिर रजनीकांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? रामचरण हो जाएंगे। ठीक है, साउथ की हीरो है रामचरण, जिनको हाल ही में जो है भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामचरण आपको याद रखना है। अगला 47वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है सी डॉट ने सेल फ्री 6G स्पेस पॉइंट, ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में सी डॉट ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए जो है किन दो संस्थानों के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, या फिर ऑप्शन बी है IIT कानपुर और IIT मद्रास, या फिर ऑप्शन सी है IIT रुड़की और IIT मंडी, या फिर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे IIT रुड़की और IIT मंडी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सेल फ्री 6G स्पेस एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए जो है IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते का उद्देश्य जो है भारत में अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो IIT रुड़की और IIT मंडी आपको याद रखना है। ठीक है, मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला 48वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, अजरबैजान या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अजरबैजान हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष शुरू करने की घोषणा किया है। इस कोष का उद्देश्य जो है जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पहलों का समर्थन करना है। ठीक है, तो अजरबैजान आपको याद रखना है, जिसके द्वारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष योजना शुरू किया गया है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 49वां प्रश्न की हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के कार्यकारी उप समूह ने अपनी तीसरी बैठक जो है किस शहर में आयोजित किया है? तो ऑप्शन है मॉस्को, रूस के शहर मॉस्को, या फिर नई दिल्ली, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग, या फिर बेंगलोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के कार्यकारी उप समूह द्वारा जो है नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित किया गया है। यह बैठक दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित करेंगे। ठीक है, 50वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं पहले उन्नत जहाज का नाम क्या है, जिसे 23 जुलाई 2024 को जो है लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है विक्रांत, शक्ति, त्रिपुत या फिर त्रिशूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर त्रिपुत हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 2 उन्नत जहाज़ों में से पहले का नाम त्रिपुत है। इसे 23 जुलाई 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया था। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और गोवा में ही लॉन्च किया गया है, और यह नौसेना के आधुनिकीकरण प्रयासों का हिस्सा है। तो त्रिपुत आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।